हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे साथी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जो चर्चाएं करेंगे वो एसएससी जीडी 2025 को जो पेपर हुआ 12 तारीख को, उस पेपर के ओरिजिनल मैथ्स के 20 क्वेश्चनों की इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे आपके इस साल 2026 में फरवरी 23 के बाद एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी का। तो उसके लिए सिलेक्शन में बड़ा योगदान हमारे दे सकता है और हमें सिलेक्शन दिलाने के लिए ऐसा पैटर्न अगर हम समझ गए कि कैसा पेपर आता है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी सहायता से इस बार हमें वर्दी प्राप्त हो सकती है। तो बढ़िया तरीके से जुड़ जाइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ इस सेशन का आनंद लीजिएगा। बेटा यहाँ लिखा ए और बी अलग अलग तौर पर कार्य करते हैं, तो एक को 18 दिन लगते हैं और बी को 24 दिन लगते हैं। लल्ला, इसका 18 इसके 24, यह है समय। ये क्या है भाई? समय है। हमें टोटल वर्क के लिए लेना होता है एलसीएम। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम ही हमारा होता है टोटल वर्क। क्या होता है भाई? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क बोले तो कुल काम। अब भाई कुल काम आपका 72 आ जाएगा। 18 और 24 का एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सर आपके क्षमता आ जाएगी यहाँ से एफिशिएंसी कि सर 18 काम 72 काम करना है 18 की स्पीड से, इसको 4 यूनिट काम करता होगा ये डेली का, और ये 3 यूनिट काम करता होगा। अब हमें एक अलग पैटर्न दे रखा और उस पैटर्न में ये बताया गया है कि ए कार्य को शुरू करता है और लगातार 2 दिन तो काम करता है, लेकिन तीसरे दिन उसके साथ काम कौन करता है? सर तीसरे दिन बी आता है और वो काम पूरा करता है। तो पहले तो समझो भाई, अपना जो है यह आपके पहले दिन 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का काम, ए 2 दिन में काम करता है 8 यूनिट, ठीक है, और बी एक दिन में जो है करता है काम 3 यूनिट। तो 11 यूनिट काम हो रहा है कितने दिन में? 3 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ऐसे अपने जो है 6 आपके कितने साइकिल चला दें? 3-3 दिनों के 6 साइकिल चला दें। तो सर आपके 6 साइकिल हमने चला दी। कितने? 6 साइकिल। तो 6 इंटू 3 18 दिन हो गए। 18 दिनों में 6 साइकिल बोले तो 2 दिन ए ने काम किया, फिर 1 दिन बी आया, फिर 2 दिन ए ने काम किया, फिर 1 दिन बी आया, फिर 2 ने एक काम किया, फिर बी आया। तो 18 दिनों का काम हो जाएगा भाई 66 यूनिट। अब सर हमारा काम है कितना? हमारा काम है भाई 72 यूनिट। कितना काम है सर? 72 यूनिट है। शेष कितना? शेष कितना बेटा? कि सर शेष हमारा है वो है आपका कितना यूनिट? सर शेष है 6 यूनिट। सर शेष कितना? शेष हमारे लल्ला 6 यूनिट है। शेष कितना? 6 यूनिट। और वो करेगा कौन? वो करेगा ए। तो 19वें दिन ए ने कितना कर दिया? 19वें दिन ए ने 4 काम किया। ए ने 4 काम किया, 70 हो गया। सर 66 और 4 70 यूनिट हो गया। अब बचा कितना? कि सर आपका 2 यूनिट काम बचा है, जबकि ए एक दिन में करता है 4 यूनिट। तो सर उसको आधा दिन और लगेगा, आधा दिन और लगेगा। तो टोटल दिन कितने हो गए? टोटल दिन हो गए सर 19 सही 1/2 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर आपका जो है थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। ये एक और प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक जिले की जनसंख्या 33,30,000 आपके 3,33,000 है, जिसमें से 2,13,000 पुरुष है। 71% जनसंख्या साक्षर है। यदि पुरुष 71% साक्षर हो तो महिलाओं का साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? चलो भाई, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसमें देखो आपको बस परेशान करना है। एग्जामिनर का क्या टारगेट है? कि आपको परेशान करना है। इसने बोला साक्षर कितनी है? साक्षर कितने हैं? कि सर जितने भी हो 100% लोग हैं, 100% लोग हैं कुल, उसमें से साक्षर कितने हैं? साक्षर आपके 100, उसमें से साक्षर बोले तो पढ़े लिखे, उसमें भी 2 तरह के, मेल और फीमेल। सर साक्षर भी 71 है, आपके मेल भी 71% है, तो भाई आपके फीमेल भी 71% होगी ना। यहाँ तो नंबर का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसने नंबर से तो हमें सिर्फ परेशान करना था। एग्जामिनर का टारगेट तो हमें फंसाना था। बाकी आप कैलकुलेट करोगे ना,
30,000 का 71% कैलकुलेट करोगे, फिर 2,13,000 का 71% कैलकुलेट करोगे, और साथ ही आपका जो है बचे हुए कितने हैं सर, लगभग आपके 80,000 महिलाएं हैं, और 80,000 महिलाओं का भी 71% कैलकुलेट करोगे तो वापस आपके 2 लाख जो है टोटल आपके इसका 71% और इन दोनों का 71% मिला करके महिला और पुरुषों का वापस इसके 71% के बराबर ही आएगा। तो वो तो सिर्फ परेशान कर रहा है, यहाँ पर एग्जामिनर ना आंसर अपना 71 ही होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि 71% महिलाएं भी साक्षर होगी, क्योंकि दोनों की साक्षरता प्रतिशत दे रखी है। तो सर साक्षरता प्रतिशत तो बराबर ही है, नंबर का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि 100 में भी 71 है और फिर मेल भी 71 है, तो फीमेल भी 71 होगी। चलो अगला बढ़िया प्रश्न है, ये बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपके कितना दे रखा है 252, एरिया आपके कितना दे रखा भाई 252 मीटर स्क्वायर दे रखा। हमें पता है सर ये होता है भुजा का वर्ग, ये क्या होता है भुजा का वर्ग, 252 है, हमें क्या चाहिए भुजा, सर भुजा चाहिए तो 252 का आपको क्या लेना होगा अंडर रूट लेना होगा बेटा, क्या लेना होगा अंडर रूट लेना होगा। तो सर ये 252 आपके किसके गुणा में आ सकता है, तो भुजा आएगी भाई आपके 252 को हम लिख सकते हैं 126, और क्या लिख सकते हैं आपके ये हो सकता है 240, 83 इंटू 4, ठीक है 83 8 तिया 8 चौक 32, नहीं आपके 252 126 आधा किया, फिर 63 का आधा किया, फिर सर 7 देखो 4 9 चौक 36 और फिर 36 सत्ते 152, ठीक है ये आपका बन रहा है। फैक्टराइजेशन करें तो सर भुजा क्या आ जाएगी 4 और 9 के बदले आ जाएगा 2 और 3 बार, 2 और 3 बार, लल्ला √7 अंदर रह जाएगा, तो ये हमारी भुजा आ गई है। भुजा बोले तो साइड आ गई है। हमें पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, सर आपका पेरीमीटर आएगा 4, भुजा हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू √7, टोटल सर 4 दूगनी 8 8 तिया 24, 24 √7 मीटर में आएगा, ठीक है ये मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, जबकि ये ओनली मीटर में आएगा। लल्ला आपका आंसर हो जाएगा 24 √7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 191 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, मैं मानूंगा सर मूलधन मेरा 100% है, कितना है बेटा 100%। अब आपको पता है कि सर SI बराबर होता है PRT बटा 100, ठीक है यह आपका फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। हमारे पास बहुत सारी चीजें दे रखी है, हमें P चाहिए, सीधा सा भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन आपको यहां पर क्या दे रखा है सर SI दे रखा है 191, P आपका हमें पूछा है, R आपका 2 है, समय आपका 5 वर्ष है, बट्टा में आपका 100 है, ठीक है। अब ये 5 दूगनी 10, एक जीरो से कट गया, ये जीरो इधर आ गया, प्रिंसिपल हो गया 1910 आपका प्रिंसिपल हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल निकालना बहुत आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम ही प्रिंसिपल निकालना है बेटा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई अच्छा प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वो एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन पर लिखे वजन से 37% कम है। तो बेटा सीधी सी बात है, मान लो वो आपके 100% की जगह देना कितना था, उसको सेल करना था सर 100%, कितना सेल करना था 100%, उसने कम प्रयोग किया, सेल कितना किया 37%, तो सर उसका कॉस्ट क्या आया 63% का कॉस्ट आया, कितने का आया 63% का उसका कॉस्ट आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉस्ट अगर 63 है तो आपका प्रॉफिट कितना। सर प्रॉफिट तो उसने 37 कमाया, क्योंकि उसने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम बाट की बजाय
इसने कितने का बाट का प्रयोग किया? सर 63 ग्राम के बाट का प्रयोग किया, तो उसका खर्चा तो भाई 63 ग्राम का ही हुआ ना। तो यहां से लाभ कितने का? सर 37 का लाभ होगा किस पर? 63 पर। सीधी सा बहुत इजी सा कैलकुलेशन बन रहा है कि सर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज बोले तो लाभ का प्रतिशत पूछा है। अब मेरे लल्ला 37 का लाभ किस पर? 63 पर इंटू 100। ठीक है, 37 कभी भी किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि एक क्या है आपके सर अभाज्य संख्या है। तो 3700 में सीधा सीधा लल्ला 63 का भाग दे दो। 3700 में किसका भाग दे दो? 63 का। सर आपका 370 में कितनी बार जाएगा? कि ये जाएगा 6 बार तो नहीं, 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार। और 5 बार में आएगा 6 पंजे 30 और 315, 315 पीछे बच गया 55, पीछे बच गया 55, बन गया 550। 550 में देखो 60 का भाग जाएगा लगभग 8 बार। कितनी बार? 8 बार। अब लल्ला आपका यहां पर देखना कि सर 8 तिया 24 का 4, 24 का 4 2 कैरी, 8 6 48 और 2 50, 504। पीछे कितना बच गया? सर 46। कितना बच गया? 46। तो 58% आएगा ही बट्टा में आपका 46 बट्टा 63। आंसर आपका कुछ ऐसा बनेगा 58 सही, 46 शेषफल, 63 भाजक। आंसर ये बनेगा भाई। अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था बेटा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेईमान दुकानदार क्या करता है? हमेशा बाट में गड़बड़ करता है। मूल्य तो सेम रखता है, प्राइस गड़बड़ करता है। नहीं, आपका जो है बाट वजन कम तोल देता है। समूह में ए में 30 सदस्य हैं, बी में 76 है, सी में 44 है। इन समूह के सभी सदस्यों को एक रेस्टोरेंट में गए और समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य की औसत राशि खर्च क्रमशः 249, 168 और 498 आया, तो प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि क्या होगी? चलो भाई, एवरेज पूछा है, टोटल एवरेज पूछा है। क्या पूछा है? टोटल एवरेज पूछा है। सीधा सा कंसेप्ट है कि सर टोटल एवरेज पूछे तो जैसे 30 का एवरेज कितना है भाई? आपका है सर 249 है। ठीक है बेटा, अब समझना इस बात को कि सर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। सर एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, यह आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो सर अच्छी बात है, इस फॉर्मूले का ही हम उपयोग करते हैं। 76 गुणा 168। ठीक है, उसका अगला 44 सदस्य हैं, उनका आपके सर आ रहा है 498 रुपये खर्चा, 498 रुपये। और सर इनमें सब में 30 प्लस 76 प्लस 44, सर ये आपका 150 हो रहा है, 150। ठीक है, भट्टा में तो 150 हो रहा है। 76 प्लस 44 हो जाएगा आपका 120 प्लस 30 150। अब सर हमें 150 से कटने वाला वैल्यू ले लेना, कॉमन कुछ आ रहा है क्या? तो देखो आपका जो है यहां से 30, 249, 44 और बड़ा नंबर कुछ सोचो जो आपके 150 को काटे और क्या करे, इन सबको भी काटे। 249 क्या है भाई? 498 का दो बोल सकते हैं, सीधा सीधा आधा है। 168 आपके क्या है सर? 76 का भाग कहीं जा रहा हो, ये भी देख लो। 44 का भाग कहीं जा रहा हो, 44 का भाग सर आपके जाएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक नंबर यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर के आपके, या आप मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ऐड भी सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं तो इसका यूनिट आपके 30 है, 76 है, 2 और 24 में 3, 3 का भाग तो जा रहा है, 6 कॉमन आ जाएगा, 6 तो कॉमन आ ही जाएगा लल्ला। ठीक है, और क्या आ सकता है? 24 में आपका जाएगा 6 का भाग 4 बार, या 3 का भाग 24 में 8 बार, 83। 83 का डबल आपका 168 नहीं होता है,
496, 98, 200 गुण 50, 168, 250 से 5 बार जाएगा। ठीक है, तो कॉमन तो कोई बन नहीं रहा है, सीधे सीधे आप इनको गुणा करो। 30 इंटू गुण 50, तो सर आपका 0 तो लगा ही दो। 27 का 7, 2 केरी, 12 और 2 14, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7440 प्लस आपके 76 इंटू 168 करना है। सर हमें आपका 8 का 6 से किया डायरेक्टली, 76 इंटू 68, ये लो इधर कर दो भाई, 76 गुणा 68, इसका गुणा इससे कर लो, 8 6 48, 4 केरी। ठीक है, 4 केरी, इसका इससे 36 और आपका जो है 56, 36 और 56 हो गया 82। कैलकुलेशन आपके थोड़ी सी टफ है भाई, कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी टफ है, इसलिए आप चाहें तो इसमें से कॉमन वाला ज़्यादा मेथड या यूनिट डिजिट मेथड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका इंटू 168 जो आ रहा है वो 12,768 आ रहा है, 12,768 आ रहा है। फिर सर हमारा 44 इंटू जो 498 है, 44 इंटू 498 ये आ रहा है 21,912, 21,912 सबको जोड़ा। देखो अब सर आपके सीधा सीधा जोड़ा जाए तो ये हो रहा है 21,912 प्लस 7,470 प्लस 12,768 जोड़ दिया और सबको भाग कर दिया भाई 150 से, 281 आ रहा है। जैसे ही हम भाग करते हैं इनको सबको जोड़ के 42,150 आया और इन सबको 1 से 50 से भाग किया तो आपका 281 आ रहा है, 281 टोटल एवरेज आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यूनिट डिजिट मेथड या डिजिट सम मेथड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, लो भाई ये वाला भी एक खतरनाक प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न क्या है, डेविड के 2 पोते हैं रोडनी और अमित। 15 वर्षीय रोडनी को डेविड की संपत्ति की कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय अमित को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन रोडनी और अमित को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंकों में रहेगी और उस पर वार्षिक ब्याज दर 8% है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो समान धनराशि मिलती है। सीधी सी बात है सर, अमाउंट बराबर आपके जो चक्रवर्ती ब्याज होता है उसका फॉर्मूला। देखो मैं यहां लिख देता हूं, एक है डेविड और एक है, डेविड ने अपनी राशि बांटी है। डेविड ने क्या किया है, अपनी राशि बांटी है। डेविड ने भाई अपनी राशि बांटी है, किस रेशियो में बांटी है वो हमें सीखना होगा। ठीक है, किस रेशियो में बांटी है वो हमें यहां पर सीखना होगा। ये चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देख लो भाई, ये लो कि सर चक्रवर्ती ब्याज में आपका एक है रोडनी और एक है अमित। एक कौन है भाई, एक है अमित। रोडनी को मिली मैंने मान लिया P1, उस टाइम हमें पता नहीं है इसलिए हमने P1 मान ली। क्या मान ली बेटा, P1 मान ली है। ठीक है, अब P1 मिली राशि, दर कितनी है कि सर 1 + 8/100, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इधर साइड में अलग लिख दूंगा उसका। देखो रोडनी था 15 वर्ष का, तो उसकी जो राशि थी 22 वर्ष होने में 7 वर्ष लगेंगे, टाइम 7 वर्ष का है। ऐसे ही अमित भाई है, उसको क्या, उसको भी एक अमाउंट मिला, वो दोनों का बराबर है। इसको प्रिंसिपल P2 था, इसकी दर भी 1 + 8/100 है, लेकिन जो इसकी धनराशि है 6 वर्ष के लिए रहेगी, क्योंकि 16 का है तो ब्याज के लिए कितने वर्ष, 6 वर्ष बाद मिल जाएगी, इसको 7 वर्ष बाद मिलेगी। रोडनी 15 साल का है, 22 साल का होगा तब मिलेगी तो 7 वर्ष बाद मिलेगी, और इसको 6 वर्ष बाद मिलेगी। अब लल्ला आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इधर साइड में लिख देता हूं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है। टाइम मैंने 7 वर्ष और 6 वर्ष ले लिया, और इन दोनों का जो रेशियो है इक्वल है भाई। इसने बोला ये दोनों को सेम मिल रहा है तो ये तो कट गया। अब आपसे बाकी सारी चीजें कट रही है, P1 और P2
जो P1 और P2, क्योंकि ये तो एक बार कट गया। अब सर हमारा जो P1 और P2 बन रहा है, P1 और P2, इसमें कट के देखो, रोडनी केला हमें उम्र है वो 7 साल रह रही है और उसके लिए 6 साल रह रही है, ठीक है। जब इनका रेशियो सेम है तो P1 और P2 का जो रेशियो बनेगा वो आपके कैसे बनेगा, 1 + 8/100, 8 आपके जो है 100 से ये बन रहा है 108/100, 108/100, बड़ा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये 27 बार कटेगा 4 से, ये 25 बार कटेगा, ठीक है। ये सीधा सा इनका रेशियो बन गया। तो P1/P2 ज्यादा किसको मिलेगी सर, ज्यादा राशि किसको मिलेगी, आपके अमित को। अमित को कितनी मिलेगी कि सर अमित को मिलेगी आपके 27, तो इसको मिलेगी 25। ये इनका आ गया रेशियो 27/25, ठीक है। टोटल हो रहा है 52, टोटल हो रहा है 52 और इधर हो रहा है 200, टोटल हो रहा है आपका 27 और 25 52 और उधर हो रहा है 234, पूरा कटेगा भाई, 234 52 से पूरा कटेगा। और अमित की धनराशि चाहिए, तो अमित के लिए जो है अमित को कितनी मिलेगी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सर अपना इधर आ जाएगा, ये आपके हो गया 23,400 टोटल है, वो किसके बराबर है, 52 के। तो सर 52 से पहले काटें तो आपके 4 बार कटी, 4 बार में हो गया 208, 208, फिर 34 से कितना बच गया सर, अपना बच गया है आपके 2600। देखो ये आपको सबसे पहले 234 को काटे कितनी बार, 4 बार, फिर बच गया 2600, 2600 में 450। अब ये पूछ रहा है इसको कितनी मिली, किसको, अमित को। तो अमित का रेशियो क्या है 25 और दूसरे वाले का रेशियो क्या है आपका जो है 27, तो अमित वाला चाहिए हमें, अमित को 27 मिली है। अमित का जो है अमाउंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि अमित कितने कम वर्ष के लिए रहा है। अमित का जो है अमाउंट प्रिंसिपल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अमित को तो सर बैंक में कितने साल मिलेंगे, 6 साल ही मिलेंगे, जबकि उसको कितने साल मिल रहे हैं, 7 साल मिल रहे हैं। तो ये ज्यादा वाला अमाउंट किसका है, अमित का है, गुणा 27 करेंगे, 450 गुणा 27, ये आपका 0 का 0 लग गया। और 27 पंजे होते हैं आपके 135, 135 का यहाँ पर आ गया 5, फिर 27 चौक होते हैं 108, 27 चौक 108 और 3 111, सॉरी 118 प्लस 121, ये हो रहा है 121.50। तो ये जो अमित को मिली राशि है वो 121.50 है। तो दूसरे वाले को इसमें से घटा करके बता सकते हैं, या फिर 25 से गुणा करके भी हम बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न था, लेवल वाला प्रश्न था, ये लो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बनाना है भाई। जब कोई वस्तु 4000 में बेची जाती है तो अर्जित लाभ इसे 2790 में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। यदि वस्तु को 20% लाभ अर्जित करना है तो किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बढ़िया प्रश्न है कि सर 4000 में जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो दो तरह से उसने सेल किया है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट और सेलिंग प्राइस सेकंड, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है, ठीक है, सेलिंग प्राइस फर्स्ट उसने बेचा 4000 में, ठीक है। तो सर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट। दूसरी बार उसको क्या हुई है सर, आपके हानि हुई है, यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है। दूसरी बार उसने बेचा, सेल किया है 2 में, मतलब 2790 में, 2790 में जब सेल किया तब कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये मैंने लिखा है, आपको ये समझ में आया होगा। अब इस प्रॉफिट और लॉस के बीच क्या रिलेशन है कि सर अगर मान लूं आपका जो है प्रॉफिट लॉस का 10 गुना है, अगर आपके प्रॉफिट किसका, लॉस का 10 गुना है, 10 गुना है किसका, लॉस का, यही बोलूंगा। प्रॉफिट किसका 10 गुना है भाई, लॉस का 10 गुना है, प्रॉफिट लॉस का 10 गुना है, 10 गुना ऑफ लॉस। ये वैल्यू ला करके रख दूं इसके अंदर,
भाई दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, सीपी सीपी सेम है, सीपी सीपी तो सेम है। तो सर दोनों को अगर मैं इक्वेशन को इधर ला के रखूं तो एक इक्वेशन बन जाएगी 4000 माइनस प्रॉफिट बराबर सीपी सीपी दोनों का सेम है। इसको मैं इधर ले आया 2790 प्लस आपका कितना कि सर प्लस 10, क्योंकि लॉस कितना गुना है, प्रॉफिट का 10 गुना, यही बन रहा है। यहां पे P की वैल्यू रख दो, ठीक है, P की वैल्यू यहां पर रख दो कि सर ये 10 गुना है लॉस का, तो 10L और इधर एक L लॉस, L को मैंने लॉस लिखा, प्रॉफिट को P लिखा, ये 10 जाएगा उधर, बन जाएगा 11L। 11L बराबर हो जाएगा आपके 4000 में से 2790 हटा दो तो सर पीछे बचेगा आपका 0 से तो 0, 9 में गया 1, पीछे बढ़ा 10, 10 में गया 8, 9 में 2 और सर पीछे बच गया आपका 3, 7 बच गया, फिर बचा 3, 3 में 1, 1210 रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं? 1210। तो सर L बोले तो लॉस, लॉस की वैल्यू यहां से 11 से कट जाएगा और लॉस आ जाएगा भाई आपके 11 बार 110 रुपए का, 110 रुपए का लॉस है। तो प्रॉफिट कितने का है? सर प्रॉफिट इसका 10 गुना है। प्रॉफिट कितने का है? सीधा सा बात है, प्रॉफिट है सर 1110 गुना 10, 1100 रुपए, 1100 रुपए। ये प्रॉफिट आ गया, ये लॉस आ गया। अब आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो बहुत आसानी से। सर हमारा कॉस्ट प्राइस आपके क्या आ जाएगा? अब जब यहां से देखूं मैं, यहां से इससे, तो 4000 में से 1100 हटा दूं, मेरा आपका जो है कॉस्ट प्राइस, यहां पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, वो भाई आ जाएगा आपका 2900 रुपए, 2900। अब उसने बोला इस पर हमें 20% का लाभ कमाना, मतलब 120 में बेचना है, बट्टा 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 का इधर लिख दिया। 29 का डबल कितना होता है कि सर 58 होता है, गुणा कर रहा हूं 12 से, 58 होता है और सर 5 केरी का 29 और 5 34, ये लिख लो भाई, 3480 रुपए में बेचना होगा उस वस्तु को। बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है और प्यारा प्रश्न है। रेशियो से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। चलिए, आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो में उड़ा करके फटाफट से उड़ा सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके देख लेते हैं सर। चलो, ये लो भाई, इसने क्या बोला है कि सर आपका एक इक्वेशन है, उसमें कुछ मान है अपने पास और उनको सॉल्व करना है। ये बोल रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए। भाई सीधा सीधा सरलीकरण का सवाल है, हम बोले तो किसका सवाल है बेटा? सरलीकरण का। सर 40 सीधा सॉल्व करें क्या? 40, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू क्या आई 1, 1 को 10 से गुणा किया 10, 10 में से 20 में से गया, बचा 10, माइनस 3 गुणा बड़ा ब्रैकेट और यहां से 10, 6 इंटू 10 60, 60 प्लस आपका जो हो रहा है, देखना इसमें से ये गया आपका, बचा 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 20 में से 2 चला गया 0। कुछ इसमें मान चेंज करना है क्या? पहले ये देख लो, इसने बोला भाग देना है। सबसे पहले इसका मैटर सॉल्व करो सर। माइनस का बचेगा आपके यहां से 1 बच गया सर, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 को 10 से गुणा किया 20, 20 में से 20 गया, 0 बचा, 0 में 6,
का मान ही ज्ञात करना है। इक्वेशन मैं लिख देता हूं पूरी, 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 गुणा ये ब्रैकेट 20 माइनस 10 ब्रैकेट 6 माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज 2 और इस मंझले ब्रैकेट को भाग करना किससे? 47 से। भाग किससे करना बेटा? 47 से भाग करना है। चलो करते हैं। और अब ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। सबसे पहले आप सोल्व करेंगे भाई, 6 में से 1 गया, 5 बच गया, 5 का 1 को 10 से गुणा किया, 10, 10 दूगुना 20, 20 में से 20 चला गया, 0 बचा, 0 में 47 का भाग जाएगा ही नहीं। और सर 6 को 0 से गुणा किया, आपका बच गया, 6 को 0 से गुणा किया 0, पूरा इसका इतने का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। पूरे का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 0। 3 इंटू 10 किया, 40 माइनस 3 इंटू 10, बहुत इजी है सर, 30। यहां पर क्या आ रहा है? 40 माइनस 30, तो ये बच गया 10। अपना आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ना भाई, क्योंकि 47 से भाग होगा ही नहीं ना, 0 में क्या ही भाग जाएगा, और 0 को फिर 6 से गुणा करोगे तो भी सर 0 ही आएगा। तो बचा क्या? 3 इंटू 10, जो कि माइनस के 30 हो जाएंगे, आपका आंसर 10 हो जाएगा। लो बेटा आगे बढ़ते हैं और बढ़िया सा प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक निर्धारित करता है और वह अपने सामान पे 25% की छूट देता है, तो कितना लाभ कमाता होगा? सर अंकित मूल्य आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस में मान लूं 100 रुपए है, कितना है भाई? और एमआरपी 60 बढ़ा के घोषित किया, एमआरपी 160 हो गया। यहां पे किसी को डाउट है क्या कि सर सीपी अगर 100 है, एमआरपी 150 हो जाएगा? ठीक है। अब सर आपका इसने बोल दिया कि हमें क्या बताना है, इस पे डिस्काउंट दिया, कितने का? सर इस पे डिस्काउंट दिया 25% का। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? आपके एमआरपी पे छूट दी जाती है, एमआरपी पे। तो सर 160 का 25, 16 पाँच 80, 16 पंजे 80, 80 का 0, 8 केरी, और फिर सर आपके 16 दुगुना 32 और 8 40, तो सर 40 की छूट दी, तो बेचा उसको 120 में, 120 में ये इसने सेल कर दिया। ठीक है, तो सर लाभ कितने का कमाया? सर 100 से 120, 20% का लाभ कमा लिया। बहुत इजी, बहुत आराम, बहुत शानदार। लो भाई आगे बढ़े। ये आया एलसीएम एचसीएफ से, ये भी अच्छा प्रश्न है, सीधा पावर में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। देखो 2 की पावर 3, 9 की पावर 13, फिर आपके ऐसे चल रहा है। अपने पास 3-4 नंबर है। पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 9, दूसरा नंबर है 9, तीसरा नंबर है 13, चौथा नंबर है 19। एलसीएम जब भी हो सारे नंबर लिख लो जिनके फैक्टर लिखे हुए हैं, फिर आपके क्या करो, बड़ी से बड़ी घात लो। 2 की बड़ी से बड़ी घात क्या है? सर 2 की बड़ी से बड़ी घात है 3। ठीक है सर। फिर 9 की बड़ी से बड़ी घात क्या है कि सर ये भी है 3। ठीक है। फिर सर 13 की बड़ी से बड़ी घात क्या है कि है 2। फिर 19 की बड़ी से बड़ी घात क्या है कि 2। यह एलसीएम होता है। एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्या होती है? लेनी होती है, और सभी नंबर की लेनी है जितने भी फैक्टर है। अब देखो 2 की पावर 3, 9 की पावर 3, 13 की पावर 2, 19 की पावर 2, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। हमारा सी यहां पर करेक्ट हो गया बेटा। लो भाई P और Q के अनुक्रमानुपाती है। P1 15 है, Q 630 है, P2 6 है, तो Q2 कितना होगा? सीधी सी बात है सर, ये लो 15 अनुक्रमानुपाती जिस अनुपात में 630 हुआ, 15 से 630, समझना कितने गुणा है कि सर आपका 4 बार भाग गया, 15 चौके 60। ठीक है, फिर गया 2 बार, 42 गुणा है। तो सीधा सीधा 6 को किससे गुणा कर दो भाई? 42 से। लो
ये अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, जिस रेशियो में बड़े हैं या कम हुए हैं वो समानुपात इक्वल होगा, जिसको हम बोलते हैं समानुपात। जिस अनुपात में बढ़ेंगे उस अनुपात में दोनों बढ़ेंगे, जिस अनुपात में घटेंगे दोनों घटेंगे। तो सर ये इसका 42 गुना है, ये इसका 42 गुना है, तो इसलिए 6 का 42 गुना, 6 दुगनी 12, आपके एक हासिल, 6 चौक 24 और 1 25। लो सर हलवा प्रश्न पूछ लिया, 252 आएगा। क्या आएगा? 252 आ जाएगा बेटा। लो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न और बेहतरीन दिया आपके लिए। क्या दिया भाई? और जबरदस्त दिया उसने। चलो देखें अगला प्रश्न। सब लोग आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 2 ट्रेनों का आया है और ट्रेनें किस दिशा में गति कर रही है? विपरीत में। 2 ट्रेनें 80 और 70 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही है। विपरीत दिशा बोले तो आपके एक दूसरे के आमने सामने, कि भाई ये आपके इधर से आ रही है तो ये वाली दूसरी इधर से आ रही होगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ बोला होगा। विपरीत का मतलब तो सर हम यही समझते हैं कि एक ट्रेन इधर से आ रही होगी तो दूसरी ट्रेन इधर से आ रही होगी। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर, इसकी है 70 किलोमीटर। तो भाई जब भी आमने सामने ट्रेनें आए तो रिलेटिव स्पीड, जिसको हम सापेक्ष चाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में 19 सेकेंड लेते हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। कर लेंगे भाई। आपके सापेक्ष चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लो कि सर ये होगा 150 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो 5/18 कट रहा है। ये आपके 3 से कटा 50 बार, ये कट गया 6 बार, तो 250/6 आया। ये क्या आया? 250/6 आया। अब ये तो आ गई हमारी स्पीड, ये तो क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस आ जाएगी 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स। टाइम हमें दे रखा है, टाइम कितना दे रखा? 19 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा? 19 सेकेंड। तो सर सीधी सी कैलकुलेशन है कि आपके डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी है वो 250/6 इंटू 19 बराबर 180 प्लस 6 प्लस एक्स, सॉरी। अब सीधा सा यहाँ पर है 250 को आप 6 से भाग करो, क्योंकि 2 दशमलव तक लाना पड़ेगा। 250 को 6 से भाग किया तो सर 6 चौक 24, पीछे बच गया 10, 10 में एक बार 41, पीछे बच गया 4, 41.666 चलता रहेगा। फिर इसको 19 से गुणा करो। ठीक है, 19 को गुणा करना पड़ेगा, तो सर 19 से जैसे ही गुणा किया 19 6 आपका हो जाएगा 38 76, और आपका देखो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 54, और 54 का डबल कर लो भाई 108। 108 बोले तो यहाँ पर 8 आएगा, 10 कैरी, फिर सर 118, फिर 11 कैरी, 19 और 11 30, फिर 3 कैरी, 19 चौक 72 और 3 75, 750। क्या आया है? 750 बन रहा है। ठीक है, 750.88। तो सर 0.88 जिसमें भी हो 0.66 वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना, क्या 180 माइनस करना है। क्या करना है भाई? 180 माइनस करना है। 25 को आप किससे भाग करोगे? 250 को आपने भाग किया सर 6 से, 6 चौक 24, फिर बच गया 10, 10 में 6 बार एक बार, फिर बच गया 4, 4 का 0.66, और उसको 19 सेकंड से गुणा किया, और फिर अब आपका दशमलव के 2 स्थान तक लाना है, तो आपका जो है 180 को उधर ले जा करके माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 18, 18, 19, 38, 19 या 57। 1 मिनट, ये जो है 19 या 57 और 114, ये 4, 114, फिर आपका 134,
लगभग ये 750 के आसपास बन रहा है। ठीक है, 750 के आसपास वैल्यू बन रही है। थोड़ा सा गुणा सही से कर देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन पूरी कर देता हूं भैया ना। देखो अब हमें पता है कि सर यूनिट डिजिट आपका पीछे 6 आ रहा है, तो ऑप्शन में भी हमें 6 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, गुणा कर लो आप 19 इंटू 6, 57, 57 का डबल 114, 114 का 4, फिर लगा 11 हासिल, 114 और 11, 114 और 11 हो गए भाई 123, 23 का 3 और फिर आपका पॉइंट लगा दो, और 123 का 3 और 12 का 1, 12 का 1 और फिर सर 19 चौक 76 और 1 77, 771 में से 19 और आपके 123 का 12, तो ये कुछ ऐसा बचेगा 611.66, क्योंकि 34 किसी में से माइनस करोगे 0.34, तो पीछे 6 बचता है, अपने यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या आपके 10,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है भाई, जबरदस्त प्रश्न है। प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है कि सर 75 और 50, सीधा ही 10,000 का आपका जो है 1 लाख है जनसंख्या, 1 लाख का जो गैप है 25 वर्ष प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो सर अभी वर्तमान में जनसंख्या 10,000, बड़ी कितनी है 125, 3 वर्ष पूर्व की क्या होगी, तो 3 वर्ष पूर्व की मैं मान लेता हूं x इंटू 3 बार बढ़ाओ 125 इंटू 125 इंटू 125 बटा 100 100 100, ये 25 से कट रहा है 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार। ठीक है, सीधा सा इधर आपका बन जाएगा, ये किसके बराबर है 1 लाख के। देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 1 लाख के बराबर है। ये लो, अब हमें पता है सर 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125, ये सीधा सीधा 125 इस 1000 से कटेगा 8 बार, 1000 तक कट जाएगा 8 बार, 8 चौक हो जाएगा भाई 32, ये 4 इंटू 4 आपका हो गया 16, 16 इंटू 4 64, 64 को 8 से गुना करना है, मतलब 512, 51,200 जनसंख्या बचेगी। कितनी बचेगी, 3 वर्ष पहले कितनी थी 51,200। ऐसे ही अगर 2 वर्ष पहले की बात करें तो मैं उसको y मान लेता हूं, 125 गुना 125 वही बट्टा 100 और बट्टा 100, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 4 बार। ठीक है, यहां से जो है 5 5 25, 25 आपका 100 से कटेगा 4 बार, 4 बार बोले तो ये होगी 64,000 आपका। देखो 4 चौक 16, 16 और 4 64,000, 64,000। ठीक है, तो आपका जो डिफरेंस है इन दोनों का वो है 12,800 का, लगभग 13,000 है, 13,000 में से 200 कम कर लो, 12,800 का, जो कि ऑप्शन नंबर अपने डी में है। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, वो आपका क्या है 10,000 का 25%, 3 वर्ष पहले वो सीधी 10 का 25, देखो आपका 25 25 25 है, 125 का 3 बार करेंगे, क्यूब करेंगे तो आपका 1000 से 8 बार कटेगा, और ये आपका जो है 16 बार कटेगा। इससे आप सीधा सीधा इनका रेशियो क्यूब वाला बना करके, 8 का क्यूब होता 512, और सर 8 का स्क्वायर 2 वर्ष के लिए 8 का स्क्वायर लगाओ, कितना होता है 64, तो 512 और 64, पीछे जितने जीरो बच रहे हैं उतने लगा दो कि सर 64,000 2 वर्ष में, क्योंकि 2 वर्ष में तो जनसंख्या आपके ज़्यादा होगी ना, 3 वर्ष से पूर्व वाली बात की है, तो ये 51,200 3 वर्ष पहले थी, ये 64,000 2 वर्ष पहले थी, तो इन दोनों का ही अंतर हमसे पूछा, 12,800 हो जाएगा। लो भाई, ये आ गया मध्यानुपाती। क्या आ गया, मध्यानुपाती। हमने सीख रखा है मध्यानुपाती पूछे तो b इज इक्वल टू √AC, √a इंटू सी। ए अपना है सर
4 प्लस रूट 5 ब्रैकेट बंद, और ये है इंटू 12 माइनस 2 रूट 20, 2 रूट 20। ठीक है सर। अब देखना इन दोनों का गुणा करना, ऊपर रूट ही रहेगा सर। 4 का 12 से किया 48 प्लस 12 रूट 5। ठीक है, फिर इसका किया सर आपका 4 का इससे किया, ये हो गया माइनस का 8 रूट 20, 8 रूट 20, और इसका इससे किया, ये हो गया 2 रूट 100। आप बोल सकते हो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 रूट 100 बनेगा, क्योंकि 20 इंटू 5 रूट 100 बन जाएगा, रूट 100 आपका 10 आ जाता है। अब देखो यहाँ से सीधा सा मैटर है, यहाँ से क्या है, सीधा सा मैटर है। इधर कितना बना था, 8 रूट 5 था ना, 8 रूट 20 था, 8 रूट 20 था, सॉरी 8 रूट 20 था। अब अपने पास ये था 2 इंटू 20, यहाँ से तो बच गया आपका 48 का 20 गया 28 बच गया, 48 से 20 गया 28 बच गया, प्लस रूट 5 का इससे गुणा किया, रूट 100 हो गया, रूट 100 इंटू 2 10 10, और ये 12 चौक 48, 28 बच गया सर, रूट 28। इधर से क्या बच रहा है, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कितना कॉमन ले लेते हैं कि सर आपके इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 5, तो 16 रूट 5, यहाँ पर आएगा माइनस 4 रूट 5। अब इसमें से भी 7 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी देखो, इसमें से भी क्या आ सकता है, 7 कॉमन आ सकता है। 4 आपका कॉमन ले लेंगे बाहर, 4 के बदले आ जाएगा 2, अंदर बचेगा रूट 7, और इधर 5 बच जाएगा, क्योंकि 4 इसमें कॉमन आया, 7 चौक 28 होते हैं, माइनस रूट 5। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त है, शानदार है, बेहतरीन है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा फटाफट करना, क्वेश्चन 2 ही बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देना इनके, है ना, जल्दी जल्दी करना बेटा। मैथ्स में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बोल रहा है आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना तक की यात्रा 77 किलोमीटर प्रति घंटा से और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि लुधियाना से 97 किलोमीटर की दूरी हो तो पूरी यात्रा के दौरान आयुष की औसत चाल क्या थी। अब देखो दूरी भाई समान है दोनों ही केस में, तो दूरी का हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता। एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड के लिए, जब दूरी समान हो, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। सीधा सा फॉर्मूला है, इजी सा, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। भाई गया तो किसी स्पीड से, सर वो गया तो आपके 77 की स्पीड से, आया किसी स्पीड से 63 की स्पीड से, दोनों को जोड़ा 60 और 70 130, और ये बन गया 140। कितना बन रहा है, 140 बन रहा दोनों का योग। अब काटो भाई, बढ़िया से काटो कि सर ये कटा आपका 70 बार, कितनी बार, 70 बार। 70 इस 7 से ये कट गया 11 बार, और ये कट गया 10 बार। 11 इंटू करेंगे ये आपका 63, तो 3 इधर लिख दो, 6 इधर लिख दो, और बीच में 9 लिख दो। जब भी 11 से गुणा करना हो, और नीचे लगा दो 10, तो सर गुण 70.3 उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, और सेकंड वाला क्वेश्चन है, कुछ ही सेकंड्स में ये सॉल्व हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन कीजिए। ये लो आपके किससे प्रश्न है, फिर से आपका सरलीकरण से है। सर प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका मामला सेट है। ये देखो माइनस के 15 माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है, प्लस के 60, आपके 15 में 60 का भाग 4 बार, किसका 4 का प्लस, माइनस का 9 प्लस का 4 और माइनस के 27, माइनस के 27, 27 और 9 36। देखो इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है ना बेटा, वो वैल्यू प्लस 4 आई है उनकी कट के। देखो ये माइनस और माइनस कट गया, पीछे ये माइनस बचा है, ठीक है। 9 और 27 36, 36 और 4 माइनस के 40, माइनस के 40, ऑप्शन नंबर ए आपका कट गया। ये बोल रहा है एक कर्मचारी का पहले वेतन आपका 8% बढ़ाया,
फिर 8% घटाया तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन आया। तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जब दो उत्तर वर्दी या कमी हो तो एक फॉर्मूला आपको लगाना होता है, वो होता है AB बटा 100, AB बटा 100। ठीक है, एक वर्दी है एक कमी है, तो सर वर्दी को हम प्लस लेंगे, तो प्लस का 8 माइनस का 8 माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस गुणा करेंगे माइनस आएगा, 8 गुणा 8 बटा 100 बटा 100। ठीक है, ये बन गया। अब देखना कि सर ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, पीछे बचा 64, वो कमी हो रही है कितने की, 64 बटा 100, तो हम बोलेंगे 0.64% की कमी, 0.64% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे कौन सा है, बी ऑप्शन के अंदर है भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पेपर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज 1320 किलोमीटर 1760 और 2095 की दूरी 528, 352 और 419 से तय करती हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात करो। बढ़िया प्रश्न है, समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, समय निकाल के फिर ही आपका सोल्व होगा, क्योंकि 3 स्पीड है। क्या है भाई, 3 स्पीड है। तो सर सबसे पहले आपके जो है कुल दूरी हो जाएगी 13 और 17, 3000 3000 प्लस 2000 5000 5000 और 5000 80 और 90 5100 आपके 170 5175 दूरी हो गई। यहाँ पर दूरी जो होगी वो आपके होगी 5175। अब जो समय लग रहा है मेरे साथी, पहली वाली से आपका 300 ये जो है 5 बार कटेगा, ये इससे कितनी बार कटेगा, 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में 419, ये आपका 5 बार कट जाएगा, और 1320 528 से 1320, ये आपके 132 से 528 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 10 बटा 4, 10 बटा 4 बोले तो 10 बटा 4 2.5, 2.5 बार। ठीक है सर, ये 5 5 10 और 12.5, 12.5 इधर से हटा दो, इधर 0 लगा दो, ये सीधा सीधा कट के आपके 4 बार। देखो आपके 125 517 से करेंगे तो आपका आएगा 4 बार, 4 से 425, फिर आपका 1 और 4 414 किलोमीटर, ये उसकी औसत चाल आ गई है। औसत चाल जब भी 3 दूरियां या 3 आपके समय हो, 3 चालें हो, तो सीधा सीधा आपके दूरी का योग बट्टा समय का योग। ठीक है, चलिए दोस्त, अब अपन क्या है अगले सेशन में मिलेंगे। ये सेशन आप बढ़िया लगा है तो शेयर लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह से मैथ्स और रीजनिंग के बढ़िया सेशन आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।